हेलो स्टूडेंट, कैरियर कोचिंग क्लासेस 0124 में आपका स्वागत है। IUPSC का सेकेंड टॉपिक ए और इससे पहले वाला वीडियो दोनों देख लीजिए, उसके बाद से आपके 5 नंबर क्लियर है। क्लास 10 के IUPSC में जो पेपर में पूछेगा आप आसानी से ही कर जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आज हम जो बेस से थोड़ा ऊपर हट के जाएंगे, ठीक है ना। अब पिछला वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि IPSC का नामकरण करेंगे कैसे और वहां पे IPSC का फुल फॉर्म क्या था और भी एक्सेट्रा चीजें। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, अब हेलो एल्केन जानेंगे कैसे कि हेलो एल्केन की बात कर रहा है। IPSC किसकी बात कर रहा है? हेलो एल्केन की। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही राइज हो रहा होगा, तो देख लीजिए कैसे हम जानेंगे कि हेलो एल्केन है। जब हमारा जो IPSC का क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर उसमें हमें Cl दिख जाए या फिर Br दिख जाए या फिर I दिख जाए, तो ये हमारे हेलो एल्केन को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, हेलो एल्केन को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। कब? अगर Cl दिख जाए, Br दिख जाए और I दिख जाए। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे पूर्व लग्न की और अनुलग्न की। देखिएगा, पूर्व लग्न और अनुलग्न की मैंने पूर्व लग्न बता दिया पिछले वीडियो में क्या है, अनुलग्न भी बता दिया है क्या है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब पूर्व लग्न देखिएगा, हेलो एल्केन मैंने बताया कब जानेंगे? Cl, Br और I दिख जाएंगे, मतलब इसमें से कोई एक ही दिखेगा। ये मत समझिएगा कि तीनों दिखेंगे, कोई एक ही दिखेगा। अगर Cl दिखेगा तो उसको भी हम समझेंगे कैसे है, अगर Br दिखेगा तो वो भी और I दिखेगा तो भी। अब सोच रहे होंगे कि इसमें से अनुलग्न लगेगा या फिर पूर्व लग्न लगेगा, तो मैं आपको बता दूं पूर्व लग्न लगेगा। ठीक है, और पूर्व लग्न में पूर्व लग्न होगा क्या? सबसे पहली चीज ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हेलो एल्केन एक ऐसा है जिसमें आपको अनुलग्न न लगा के पहले क्या लगाना पड़ेगा? पूर्व लग्न लगाना पड़ेगा। और पूर्व लग्न में क्या होगा? जैसे Cl आपको दिख गया तो वहां पे आप लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। समझिएगा, मैं सारा चीज एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा आपको, सारी चीज मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना। अब देखिए, क्लोरो और Br का मतलब होता है ब्रोमो। क्या होता है? ब्रोमो। यानी कहने का मतलब क्या है? पूर्व लग्न कैसे समझेंगे? क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन और भी ऐसे। ठीक है, ब्रोमो और आयोडो। कोई दिक्कत? हेलो एल्केन समझने में कोई दिक्कत है? लास्ट में उसके या तो Cl आएंगे या फिर Br आएंगे या फिर I आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, एल्कोहल। बात करेंगे किसकी? एल्कोहल की, कि हम जब जानेंगे कैसे एल्कोहल है। अगर हमारा क्वेश्चन में OH दिख गया, OH ध्यान दीजिएगा, अगर हमें OH दिख गया तो हमारा क्या कहलाएगा? एल्कोहल। यानी उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए? OH समूह हमारा जो है उसमें उपस्थित होना चाहिए। OH समूह क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। अब OH समूह दिख गया तो अब सोच रहे होंगे कि सर पूर्व लग्न लगेगा कि अनुलग्न लगेगा, तो उसमें जो लगेगा अनुलग्न लगेगा। और वो अनुलग्न होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, वो अनुलग्न होगा क्या? OH समूह में आल होता है। ठीक है, OH समूह में आल होता है। कैसे? OL, इसको हम आल बोलेंगे, ये मत समझना ना ओल ओलर, आल है आल। ठीक है, आल। कैसे? मेथ में रहेगा तो मेथेनॉल हो जाएगा, प्रोप में रहेगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूट में रहेगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में अब देखिए, OH समूह मैंने बताया, एल्कोहल, ये तो सारी चीजें समझ लिए। अनुलग्न क्या लगेगा? OL, यानी इसको आल बोलेंगे। क्या? आल। ठीक है ना। अब देखिए, एल्डिहाइड की मैं बात करूंगा। एल्डिहाइड
एल्डिहाइड कैसे जानेंगे क्या रहेगा, तो एल्डिहाइड होगा CHO समूह, CHO समूह, ध्यान दीजिएगा CHO समूह, CHO समूह, ठीक है ना। ये क्या होगा, एल्डिहाइड को बताएगा CHO समूह। अब देखिए इसमें अनुलग्न, इसमें अनुलग्न लगेगा क्या, देखिएगा अल, अल। अब सोच रहे होंगे कि सर कैसे, तो एल, ध्यान दीजिएगा अल, जैसे प्रोपेनल, मेथिनल, ब्यूटेनल, ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत। अनुलग्न क्या लगेगा, एल यानी अल, ठीक है, अल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अभी सारा चीज मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे क्या है, ठीक है ना, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब कीटोन की बात करूंगा मैं, कीटोन का, कीटोन हम लोग जानेंगे कैसे क्या है, तो उसमें हमको देखने को मिलेगा RCOR, RCOR, यानी कहने का मतलब ये है कि RCOR, ये हमारे कीटोन समूह रहेंगे। कौन से समूह रहेंगे, कीटोन समूह रहेंगे। कौन से समूह रहेंगे, कीटोन समूह। और इसमें जो हमारा अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न जो हमारा कीटोन में लगेगा वो हमारा हो जाएगा ओन, वो हमारा अनुलग्न क्या हो जाएगा, ONE, ओन, इसको बोलेंगे ओन, यानी जब करेंगे तो ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, मेथेनोन, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक, मैंने कीटोन समझा दिया, इधर भी हमको कुछ चीजें आर वाला देखने को मिलेगा और इधर भी, और बीच में क्या देखने को मिलेगा, CO, क्या देखने को मिलेगा, CO, और उसका अनुलग्न जो होगा ओन होगा, ठीक है ना। अनुलग्न क्या होगा, ओन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था पूर्व लग्न लगेगा, पहले वाले में पूर्व लग्न लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में पूर्व लग्न। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह कब होगा, जब आपको COOH समूह देखने को मिल जाए, COOH समूह देखने को मिल जाए, तो हमारा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और उसमें जो अनुलग्न लगेगा, उसमें जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा ओइक, ओइक अम्ल, ओइक एसिड या फिर अम्ल। अब कुछ लोगों को समझ में जिनको नहीं आ रहा, जब तक पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको पहला वीडियो का लिंक, ठीक है। आप जब तक पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप पहला वीडियो देख लें और उसके बाद से इस वीडियो को देखें, आप एकदम पूरी तरह से समझ लेंगे कि है क्या, ठीक है। अब ओइक एसिड, इसमें अनुलग्न क्या है, ओइक, यानी मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहले इसको समझिए कि कब हेलो एल्केन होगा, कब एल्कोहल होगा, कब एल्डिहाइड होगा, कब कीटोन होगा, कब कार्बोक्सिलिक होगा, कब एल्कीन होगा। एल्कीन तो मैंने पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था। एल्कीन आपको जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो हमारा एल्कीन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच जब क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो एल्कीन हो जाएगा। और उसका जो अनुलग्न होगा, ध्यान दीजिएगा, उसका जो अनुलग्न होगा वो इन, ऐसे करके इन, ठीक है। आगे देखिएगा। और एल्काइन, मैंने एल्काइन का भी पीछे चर्चा कर चुका वीडियो में, क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या दिखना चाहिए आपको, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच क्या दिखना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, और उसमें अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा आइन, ठीक है, उसमें क्या लगेगा, आइन। एक बार और समझिए कैसे है, और उसके बाद से हम एग्जाम्पल लेके करेंगे कि कैसे है क्या है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहली चीज हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जानेंगे कैसे, जब हमको आईपीएससी वाले में Cl Br I दिख जाए, इन तीनों से कोई एक दिख जाए तो हम जान जाएंगे कि ये हेलो एल्केन की है, और उसमें पूर्व लग्न हमारा क्लोरो ब्रोमो आइडो करके आएगा, ठीक है। और उसके बाद से जोड़ लेंगे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, या फिर क्लोरोप्रोपेन, ऐसे करके, ठीक है ना। अब एल्कोहल, एल्कोहल कैसे जानेंगे, अगर OH समूह देखे ना, मतलब उसमें OH अगर दिख गया तो हमारा क्या है, एल्कोहल है। और एल्कोहल का जो अनुलग्न लगेगा वो OL लगेगा, यानी इसको हम आल बोलेंगे। अभी आपको कुछ चीज इसमें मैं कुछ ऐसा फंडा बताऊंगा जो आपको पूरा समझा देगा कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आपको CHO समूह देखने को मिलेगा। कौन सा समूह, CHO समूह, और उसका जो अनुलग्न होगा वो AL, AL, इसको बोलेंगे अल, क्या बोलेंगे, अल, ठीक है ना। अब कीटोन,
CO देखने को मिलेगा, दोनों तरफ आपके क्रियात्मक समूह लगे रहेंगे और उसमें CO देखने को मिलेगा, CO, ठीक है ना। और उसका जो अनुलग्न लगेगा वो ऊन लगेगा। क्या लगेगा? ऊन, ओ यानी ऊन, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH समूह, COOH समूह देखने को मिलेगा और उसका जो अनुलग्न लगेगा वो ओइक एसिड या फिर ओइक अम्ल लगेगा, ठीक है। ये मैं सब बता रहा हूं, कहाँ पूर्व लग्न लगेगा, कहाँ अनुलग्न लगेगा, ठीक है। अभी कुछ एक चीज और बताऊंगा, वो बहुत ही वो इंपॉर्टेंट होने वाला है कैसे। और एल्कीन तो मैंने पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था, जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे वहां पे अनुलग्न ईएन लगा देंगे यानी इन लगा देंगे, ठीक है। एल्काइन का भी मैंने पहले वीडियो में ही चर्चा कर लिया है, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो वहां पे एल्काइन हो जाएगा और उसका अनुलग्न पाई यानी आइन लगा देंगे, ठीक है। अब मैं क्या आपको बताने वाला हूं, समझ लीजिए। जिस आईपीएससी का नामकरण करते समय अगर अनुलग्न हमारा वावेल्स के रूप में आ गया, यानी वावेल्स, समझ में रहे हैं आप लोग क्या मैं बात कर रहा हूं, AEIOU, अगर ये चीजें देखने को मिल गई, ठीक है ना, तो जो हमारा नामकरण करेंगे उसमें से आप हटा लीजिएगा क्या। जैसे मान लीजिए प्रोपेन है, ठीक है ना, प्रोपेन है, तो क्या हो जाएगा, अगर उसका अनुलग्न AEIOU के रूप में आया तो ए रिमूव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ई रिमूव कर लेंगे। ई को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब इसमें आप क्या कर लीजिए, OL जोड़िए तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर AL जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, और ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा, ओइक जोड़ेंगे तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, और इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, और आइन जोड़ेंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे है, समझ में आ रहा है। यानी AEIOU अगर अनुलग्न देखने को मिल गया तो उसमें से प्रोपेन में से, चाहे ब्यूटेन में से, या फिर मेथेन में से, या फिर जो भी एक्सेट्रा चीजें हैं उसमें से आप ई हटा लीजिएगा और उसके बाद से अनुलग्न को उसमें ऐड कर दीजिएगा। वही हमारे क्या हो जाएंगे? नामकरण हो जाएंगे, ठीक है ना। वही हमारे क्या हो जाएंगे? नामकरण हो जाएंगे। अब एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि C कार्बन कितने हैं? 3 है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या चीजें जोड़ दिया है? Cl। मैंने शुरू में ही बताया था क्लोरो वाला में कि आपको Cl दिख जाए या फिर Br दिख जाए या फिर I दिख जाए तो वहां पे चीजें बनेंगी कैसे, ठीक है। हमने देखा 1 2 3, कार्बन 3 है। कार्बन 3 पे मैंने क्या बताया आपको? प्रो। याद कीजिए, C1 पे मैंने मेथ बताया है, C1 पे मैंने क्या बताया है? मेथ बताया है। C2 पे एथ बताया है और C3 पे प्रो बताया है। अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रूफ होगा, लेकिन Cl लगा है, मैंने बताया था Cl में आपको पूर्व लग लगाना है, ठीक है ना। तो यानी क्लोरो प्रो, लेकिन सिंगल बॉन्ड है सब में तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन। इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन। अभी नहीं समझे आप लोग कैसे है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। कार्बन कितने हैं? काउंट कीजिए, 3 है। कार्बन कितने हैं? 3 है, तो क्या हुआ? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो एन हुआ, तो प्रोपेन। कोई दिक्कत? लेकिन आपको Cl दिख जाए या फिर Br दिख जाए या फिर I दिख जाए तो ब्रोमो हो जाएगा। अगर Br है तो Cl था तो क्लोरो हो गया, तो ये क्लोरो प्रोपेन। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे Br पे और I पे। तो Br पे बताएंगे तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, और आई पे बताएंगे तो क्या हो जाएगा? आइडोप्रोपेन। आप कॉपी में उसको लिख के मुझे कमेंट में आप उसको भेज दीजिएगा, देख लेंगे हम सही है कि नहीं है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आपको ब्रोमो वाला बताना है, आइडो वाला बताना है, ठीक है। होमवर्क है, कमेंट में आप उसको फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ठीक है। हम चेक कर लेंगे सही है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल में देख लीजिए, कार्बन कितने थे? 3 थे, और क्लोरीन लगा हुआ था तो हमने क्लोरो प्रोपेन लिख लिया। कोई दिक्कत? सिंगल बॉन्ड थे तो प्रोपेन। अब सोच रहे हैं कि ये एल्केन को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा। हमारा फार्मूला फॉलो कर रहे हैं CnH2n+2 का, तो चलिए हम देख लेते हैं, चेक करते हैं CnH2n का फॉलो +2 का फॉलो कर रहा है कि नहीं एल्केन। तो Cn, कार्बन कितने हैं? 3, तो C3। कोई दिक्कत? H तो द्वितीय 6 होगा और 6 2 8 होना चाहिए, C3H8 होना चाहिए।
3 3 2 5 5 3 3 2 5 5 2 7 और एक लगा हुआ है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, 8 हो जाएगा, यानी C3H8। ठीक है, अब आगे देखिएगा दूसरा 1 2 3, ये भी कार्बन कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CH2। ठीक है, अब देखिए OH लगा हुआ है, क्या लगा है, OH लगा हुआ है। अब ये किसको बता रहा है, एल्कोहल को बता रहा है। किसको बता रहा है, एल्कोहल। OH समूह लगने का मतलब ये हुआ कि एल्कोहल को बता रहा है, तो यानी हमारा अनुलग्न क्या आएगा, ऑल। मैंने क्या बताया था आपको, आप जो लिखेंगे उसमें से सिर्फ केवल ई को हटाइएगा और वो चीजें जोड़ लीजिएगा, अगर AEIOU अगर अनुलग्न दिख रहा है तो। ठीक है, तो देखिए कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो यानी प्रूफ तो होगा ही। इसको इंग्लिश में समझिए कैसे है और उसके बाद हिंदी में लिखेगा, मैं बता रहा हूं। प्रोपेन और कितना है, ऑल है, यहां पे ई मान के चलते हैं, लेकिन देख रहे हैं ये क्या है, वावेल्स फॉलो कर रहा है, तो इस ई को मैं हटा लूंगा, इस ई को मैं क्या कर लूंगा, हटा लूंगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आल है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। समझ में आ रहा है चीजें मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोपेनॉल। अभी मैंने कहा ई को हटा लीजिएगा, OL जोड़ लीजिएगा, तो OL को ऑल पढ़ना है। ठीक है ना, ऑल पढ़ना है, यहाँ पे हिंदी में मैं साफ साफ लिखा हूं ऑल, देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे एल्डिहाइड CHO की, CHO की। ठीक है ना, तो देखिए C और HO, ये मान लेते हैं CHO है, ये डबल बॉन्ड मत समझिएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में रहता तो हम एल्कीन पे चले जाते। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 है, तो स्वाभाविक चीज है कि प्रोपेन होगा, प्रोपेन। अब देखिए मैं ई यहां से रोक लिया हूं, ई हटा लिया हूं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका क्रियात्मक समूह भी वावेल, अनुलग्न क्या है, वावेल से। ठीक है, तो Al जोड़ लीजिए, Al जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, 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 प्रोपेनल। हिंदी में पढ़ेंगे प्रोपेनल, प्रोपेनल। सब कॉपी पे करते रहिएगा, जब तक कॉपी पे नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, सब कॉपी पे करते रहिएगा, प्रोपेनल। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है, CO आपको दिख रहा है कि नहीं, इधर भी लगा हुआ है CH3, इधर भी CH3 लगा हुआ है, और एक CO लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोप है तो प्रोपेन लिख लीजिए, प्रोप। अब क्या जोड़ना है इसमें, ओन जोड़ना है, तो प्रोपेनून हो जाएगा, प्रोपेनून, प्रोपेनून। समझिएगा, मैं इसीलिए इंग्लिश लिख रहा हूं, हिंदी में कंफ्यूजन तुम लोग को क्रिएट हो जाता, लेकिन क्या है, मैंने लिखा कि ओ यानी, और वहां से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनून, यानी हिंदी में इसको प्रोपेनून पढ़ सकते हैं, प्रोपेनून। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। अब अगला देखिएगा, कार्बोक्सिलिक वाला COOH, देखिए COOH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, COOH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब देखिए 1 2 3, यहां पे भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, यहां से ई हटा लिया हूं, और इसमें ओइक जोड़ना है, ओइक एसिड जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक हो जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड यानी प्रोपेनोइक अम्ल, हिंदी में लिख लीजिएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है ना, प्रोपेनोइक अम्ल। अब अगला देखिए एल्कीन, एल्कीन का तो मैंने पिछले भी बार चर्चा कर लिया था, कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड देखना चाहिए, तो ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें भी 3 ही है, तो क्या होगा, प्रोप तो होगा ही, प्रोप तो होगा ही, लेकिन अभी उसमें क्या लगाना है, इन लगाना है, तो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। समझ में आ रही है चीजें, इसका जो होगा वो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। और अब देखिए एल्काइन वाला, कार्बन कार्बन के बीच कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी क्या लगाएंगे, अनुलग्न आइन, 1 2 3। देखिए कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है कि नहीं है ना, तो 3 बॉन्ड होने के कारण प्रोप तो होगा ही, तो आइन जब लगाएंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। समझ में आ रही है चीजें, आप लोग सारी चीजें समझ लीजिएगा। कार्बन 3 था, मैंने सारी चीजें किया, मैंने बताया
आपको हेलो एल्केन, एल्कोहाइल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन, एल्काइन, सबको एक बार समझ लीजिए कि कैसे है। मैंने बताया जहां ClBr दिखेंगे वो हमारा हेलो एल्केन है। मैंने बताया आपको OH समूह दिखेगा तो एल्कोहल है, और उसका जो अनुलग्न होगा वो OL हो जाएगा, और इसका जो अनुलग्न पूर्वलग्न था क्लोरोब्रोमो आइडोब्रोमो है। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें नीचे तक है। आप अगर समझ ली है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।